हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ। अपनी एक्सरसाइज चल रही है 17.7, जिसमें हम पढ़ रहे हैं बहुलक। क्या पढ़ रहे हैं? बहुलक। तो हमने तीनों प्रकार से बहुलक निकालना सीख लिया था, है ना। अगर क्या हो, अवर्गीकृत श्रेणी हो, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन हो और वर्गीकृत बारंबारता बंटन। तो हमने अपनी 17.7 के क्वेश्चन नंबर 5 तक हल कर लिए थे। अब हम हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से और 9 तक, जो कि अपने कैसे हैं? अपने हैं वर्गीकृत बारंबारता बंटन वाले। ठीक है, तो अपने को वर्गीकृत श्रेणी मिलेगी, उसमें हमें बारंबारता है और उसके क्या निकालना है? बहुलक निकालना है। तो देखो, अपना क्वेश्चन नंबर 6 है। हमें वर्ग दिया गया है 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40 और 40 से 45 तक। और बारंबारता हमें दी गई है कितनी? 3, 7, 16, 12, 3, 7, 16, 12, 9, 5, 3 कितनी है? 9, 5 और 3। तो इसमें हमें क्या निकालना है? इसमें हमें निकालनी है कि निम्न बारंबारता बंटन से बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो देखो, बहुलक में हम क्या करते हैं? सबसे पहले बारंबारता देखते हैं, फ्रीक्वेंसी है ना, बारंबारता देखते हैं किसकी बारंबारता सबसे अधिक है। तो ये बारंबारता सबसे अधिक है 16। किसकी है? 16। तो हम कैसे लिखेंगे? चूंकि सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग कौन सा है? 20 से 25। तो अपने पास जो बहुलक वर्ग है वो भी क्या हो जाएगा? 20 से 25। तो देखो, सबसे अधिक बारंबारता सोलह के संगत वर्ग 20 से 25 की है। अतः क्या होगा? बहुलक वर्ग कौन सा होगा? 20 से 25। बहुलक वर्ग कौन सा होगा? 20 से 25। ठीक है। तो हमें फॉर्मूला पता है, और मैंने कल फॉर्मूला याद करने के लिए बोला था और याद भी कर लिया होगा। जेड से लिखते हैं बहुलक को, वही सबसे पहले लिखते हैं एल प्लस। अब अपने पास आता है F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना में H। ठीक है। अब सबसे महत्वपूर्ण पार्ट ये बताना है कि F1 कौन सा है, F0 कौन सा है और F2 कौन सा है। तो देखो, F1 तो होता है अपना कौन सा? बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो देखो, ये तो है अपने पास क्या, यहाँ मैं अब ऐसे लिख लिया करो कई बार। ये तो है F1, ये है अपने पास F0 और ये है अपने पास F2। ठीक है ना। बहुलक वर्ग की बारंबारता वाला तो होता है F0, उसके ऊपर वाला होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता वाला तो F1, उसके ऊपर वाला F0 और उसके नीचे वाला F2। तो ऐसे नहीं चलता है ना। तो ये तो है F0, F1 और F2। ठीक है ना। तो अपने पास F1 आ गया 16, F0 आ गया 7 और F2 कितना आ गया? 12। ठीक है। देखो, यहाँ तो ऐसे चलता है ना, F1, F0, F2। यहाँ कैसे चलता है? F0, F1 और F2, है ना। फॉर्मूले में F1 हमेशा आगे होता है, याद रखना। F1, फिर उसके बाद F0 और फिर उसके बाद F2। तो लगा देते हैं। ये तो सबको पता है क्या होती है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, यानी कि ये अपने पास बहुलक वर्ग है तो इसकी निम्न सीमा कितनी है? 20। और बहुलक जो होगा वो 20 से 25 के बीच में ही आएगा। प्लस F1 अपने पास है 16, उसमें से माइनस करना है F0 है अपने पास 7
फिर देखो 2 गुना F1, तो F1 का 2 से गुना हो रहा, तो F1 है 16, 16 गुना 2 32 -7 और -12 गुना में H है अपने पास इन दोनों का वर्ग अंतराल। क्या है? इन दोनों का वर्ग अंतराल। तो देखो इन सब का वर्ग अंतराल सबका भी 5 है और इन दोनों से ही मतलब है हमें, तो इन दोनों का कितना है? 5। ठीक है, अब कर लो इसकी गणना। 16 में से 7 गए तो 9। ठीक है, ये हो गए 12 और 7 19। 32 में से 19 घटाओ तो 13 बचते हैं। कितने बचते हैं? 13। ठीक है ना। देखो 32 में से कितने गए? 19, तो 19 और 10 29 और 3 32। सही है ना। अब गुना कर देते हैं 5 से, तो देखो 9 पंजे कितना हो जाता है? 45। तो मैं सीधा ही यहाँ देखो ये 5 है ना, इसका गुना 9 से कर देता हूँ, तो कितना हो जाएगा? 9 पंजे 45। 13 दूनी 26, 13 × 39। तो देखो कितना आएगा अपने पास? Z बराबर 20 प्लस में 13 × 39। कितना बचा? 6, उसके पीछे लग गई 0, यहाँ लग गया पॉइंट। 13 × 39, 13 चौके 52, ये आ गया 4, बचेगा 8, फिर लग जाएगी 0। तो 13 चौके 52, 13 पंजे 13 छिंग 8, तो ये हो जाएगा 13 26, 13 39, 13 चौके 52, 13 पंजे 65। अपने पास कितना आ गया? 3.45। जब 45 में क्या दिया? भाग दे दिया। क्या दे दिया? भाग। तो ये आएगा 3.13, ये हो जाएगा 70, 13 छिंग 78 80, ये आएगा 6। ठीक है, तो देखो 20 और 3 हो गया 23.46। ये अपना क्या आ गया? बहुलक। और 20 से 25 के बीच की बोला था मैंने, और 20 से 25 के बीच में ही आया है 23.46। कितना आ गया? 23.46। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फॉर्मूला याद कर लेना, और फॉर्मूले में कौन सी चीज़ क्या है, लोग बाग गलती करते हैं इसमें। फॉर्मूला तो याद रह जाता है, पर क्या होता है कई बार देखो यहाँ गलती कर देते हैं, F0 को आगे लिख देते हैं, F1 को पीछे लिख देते हैं। कई बार यहाँ F0 और F1 में गलती कर देते हैं, या फिर यहाँ इसको तो F0 मान लेते हैं, इसको F1 मानते हैं, इसको F2 मानते हैं। तो याद रखना, बहुलक की जिसकी बारंबारता है ना, उसका जो बहुलक है, बहुलक वर्ग है, उसकी बारंबारता तो F1, उसके ऊपर वाला F0 और उसके नीचे वाला F2। और फॉर्मूले में F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस में F2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। सातवें में भी हमें क्या करना है? ऐसे ही बहुलक ही याद करना है, 0 से 10 से लेकर 50 से 60। तो देखो वर्ग दिया गया है, और बारंबारता क्या दी गई है? बारंबारता। बारंबारता हमें दी गई है क्वेश्चन नंबर 7वें में। 50 से 60 तक हो गया। 5 12 14 10, 5 12 14 10, 8 और 6। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण तो बारंबारता ही तो है। बस बारंबारता हमें ही देख के हमें पता चल जाता है क्या करना होता है। तो ना तो हमें इसमें f का गुना x से करना, ना हमें CF निकालना, ना हमें इसमें n का मान निकालना। सीधा ये देख लो
बारंबारता किसकी है? 14, 20 से 30 की बारंबारता सबसे अधिक है। तो बारंबारता वर्ग हो गया अपने पास बारंबारता वर्ग है 20 से 30, सॉरी बहुलक वर्ग, कौन सा है? बहुलक वर्ग। बीस से 30 क्यों है? क्योंकि बारंबारता क्या है? सबसे अधिक। 14 सबसे अधिक है ना? बारंबारता इसकी क्या है? सबसे अधिक है, तो ये हो गया। अब हम बहुलक का सूत्र लगा देते हैं। सूत्र जरूर लिखना हर प्रश्न में ताकि याद हो जाए। L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना में H। L का मान देखो यही रहा बहुलक वर्ग अपने पास, तो 20 प्लस F1 अपने पास 14 माइनस F0 अपने पास 12, 2 गुना 14 माइनस 12 और माइनस 10। F2 अपने पास क्या है? 10। देखो F1, F0 और F2 और H इनका अंतराल है 10। कितना है? 10। 20 प्लस 14 है और यह है 12, तो अपने पास बचेगा 2। कितना? 2। तो देखो 14 दूनी 28, 28 में से 22 माइनस कर दिए तो कितना आ गया? 6, और 10 से इसका गुना कर दिया, हो गया ये 20। ठीक है, तो देखो 20 प्लस में 6 तिया 18, बचे 2 0, फिर 6 तिया 18, फिर 2, फिर 6 तिया 18, तो ये आता ही चला जाएगा। तो ये अपने पास हो जाएगा 23.33। कितना हो गया अपने पास? देखो 20 से 30 के बीच में ही आया है ना भाई? 20 से 30 के बीच में ही आना था और 20 से 30 के बीच में ही आ गया। कितना? 23.33। तो ये हो गया अपना प्रश्न नंबर कौन सा? 7वां। कौन सा हो गया? 7वां। बिल्कुल एक जैसे हैं, कोई भी इनमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जैसे चल रहा है वैसे ही चलना है। क्वेश्चन नंबर 8। अपने पास है 20 से 30 से लेकर 60 से 70 वर्ग है। 20 से 30, 40, 50, 60 और 70, और हमें पास बारंबारता दी गई है 4, 28, 42, 28, 42, 20 और 6 बारंबार। तो सबसे अधिक बारंबारता 42, तो बहुलक वर्ग अपने पास क्या आ गया? 40 से 50। चालीस से 50 क्यों है? क्योंकि इसकी बारंबारता सबसे अधिक है। तो फॉर्मूला वही L प्लस F1
माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू में H। ठीक, तो यहाँ अपने पास L का मान है 40। कितना है? 40। तो 40 प्लस, देखो F1 अपने पास क्या है? F1 अपने पास है 42। ये है F1, ये F0 और ये F2। ठीक है, तो 28 अपने पास क्या है? F0 माइनस 2 गुना 42, तो ये हो जाएगा 84। 84 में से माइनस करेंगे 28 और माइनस करेंगे 20 और गुना कर देंगे कितने से? इन दोनों का अंतराल है 10। कितना है? 10। तो देखो 40 प्लस 42 में से माइनस करो 28, तो कितना बचता है? 14। कितना बचता है? 14। अब 84 में से हमें 20 और 20 40 और 8 कितने करने हैं? 48। कितने में से? 84 में से 48 माइनस करने, तो कितना बचेगा? 6 और 3 36। कितना बचेगा? 6 और 3 36। क्योंकि देखो अब इन दोनों को जोड़ के देख लो, 2 इसमें देना, 10 4 84 और 8 86। तो देखो ये हो गया 36। ठीक है, अब गुना 10 से हो रहा है तो इसका 10 से गुना कर दो। कितना आ गया? 140 बटे में 36। तो देखो इसको 140 बटे 36 को चाहो तो सीधा 36 से भाग दे लो। अगर 36 से ना देवे तो इसको थोड़ा और हल कर लो। जैसे ये हो जाएगा 70 बटे में 18 और फिर 35 बटे में 9। कितना हो जाएगा? 35 बटे में 9। देखो 4 से काट दो इसको। किससे? 4 से। 4 दूनी 4 में 4 4 दूना 8, 4 तिया 12, बचेगा 2 और 4 पंजे 20 और ये हो जाएगा 9 चौके 36। ठीक है, अब 9 से भाग दे दो। 9 में 18, 9 तिया 27, 9 तिया 27। कितना बचेगा? 3 और 5 8, पॉइंट लगा के 0। तो ये कितना हो जाएगा? 9 8 72, फिर 8 और 0 तो ये हो जाएगा 3.88। तो देखो Z बराबर 40 प्लस 3.88, तो अपने पास आ जाएगा 43.88। ये मैं बार लगा रहा हूँ, ये केवल Z है ना, ये वो माध्य वाला ध्यान रह जाता है। तो Z है बहुलक, कितना आ गया? 43.88। ठीक है, तो देखो ये क्या हो रहा है, इसमें पूरा भाग थोड़ी जा रहा है ना, ये 8 8 8 8 8 8 बढ़ता ही जा रहा है। तो चाहो तो इसको 88 के ऊपर ऐसे ही बार लगा देना, चाहे तो इसको क्या कर देना 9 भी बना सकते हो। ठीक है ना, कैसे ही लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी। 88 भी लिख सकते हो, 8 9 भी इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, रफ कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऊंचाई दी गई है सेंटीमीटर में और छात्रों की संख्या दी गई है। तो देखो 52 से 55, 52 से 55, 55 से 58, 58 से 61 और 61 से 64। ये तो दिया गया है हमें, क्वेश्चन नंबर 9 है, ये दिया गया है वर्ग। और बारंबार तो हमें दी गई है 10 20 25 10, 10 20 25 और 10।
कितनी गई दी गई है? 10, 20, 25 और 10 हमें बारंबारता दी गई है। तो इसमें भी हमें बहुलक निकालना है। तो देखो सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है? 25 की। 25 है सबसे अधिक, तो बहुलक वर्ग आ जाएगा अपने पास 58 से 61। तो देखो ये तो हो गया अपने पास F1, ये हो गया F0 और ये हो गया F2। फॉर्मूला, हर बार फॉर्मूला लिखना जरूरी है, ये याद रखना। 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना में H। तो L का मान यहाँ है अपने पास 58 प्लस F1 अपने पास है 25, F0 है अपने पास 20। तो देखो 25 दूनी हो जाएगा 50 माइनस 20 और माइनस 10 गुना में H है 3। देखो इनके वर्ग अंतराल 3 ही है ना, 55, 58 से 61। कितना है वर्ग अंतराल? 3। हल कर लो। 58 प्लस देखो 25 में से 20 गए तो बचा 5, 5 का गुना 3 से कर लिया, अपने पास आ गया 15। कितना आ गया? 15। इतना ही आएगा ना, 5 दिया 15। और ये देखो ये हो गया 30, 30 में से 50 में से 30 गए तो अपने पास कितना बचेगा? 20। ठीक है, तो पॉइंटों में आ जाएगा ये। कितना आएगा? पॉइंटों में। 58 में हमें ऐड करना है कितना? 15/20। तो इसको चाहो तो तुम और छोटा कर सकते हो। किससे काट कर? 5 से काट कर। देखो ये तो हो जाएगा 5 तिया 15 और 5 चौके 20। अब 4, 3 में 4 का भाग दे दो तो पॉइंट लगा के 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 सत्ते 28, फिर 2 0, ये हो जाएगा 4 पंजे 20। कितना आएगा? 0.75। तो 0.75 ये अपने पास हो जाएगा 58.75। कितना आ गया अपने पास? बहुलक, बहुलक अपने पास आ गया 58.75। Z बराबर या बहुलक बराबर 58.75। तो अपनी 17.7 बहुलक क्या हो गई? कंप्लीट हो गई, है ना। तो इसमें जो 3 तरह के क्वेश्चन थे, पहले हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था माध्य निकालना, उसके बाद माध्यक और उसके बाद बहुलक। तीनों में 3-3 प्रकार के विधि हैं। एक में तो केवल हमें क्या दी गई हो? अवर्गीकृत श्रेणी, फिर अवर्गीकृत बारंबारता बंटन और उसके बाद फिर वर्गीकृत बारंबारता बंटन। तीनों में इसी प्रकार के थे। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे किसकी? इसकी विविध प्रश्नावली की। तो देखो इसकी विविध प्रश्नावली में क्वेश्चन हैं कितने? विविध प्रश्नावली में क्वेश्चन हैं 20। कितने हैं? 20। तो ये जो विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन है ना, तो जितने हो सकते हैं उतने आप लोगों को खुद को ही करना है। विविध प्रश्नावली में नहीं कराऊंगा अगर तुम मुझे कल के वीडियो में कमेंट में ये नहीं बताओगे कि आप लोगों ने विविध के कितने एक्सरसाइज या कितने जो हैं ये कंप्लीट कर लिए क्वेश्चन। ठीक है, तो विविध के सारे क्वेश्चन आपको खुद को ही करने हैं। और अगर जो नहीं होता वो आप मेरे को बता देना, वो मैं एक दिन आपको फिर से उसको करा दूँगा। ठीक है, और एक जो कल जो होंगे थोड़ा बहुत, अगर कोई कठिन सा क्वेश्चन होगा तो उसे कल मैं आप लोगों को करा दूंगा और आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपसे कौन कौन से नहीं हुए। तो आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू।